Hey guys, my name is Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। और इस वीडियो लेक्चर में खास करके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के ऊपर हम लोग ध्यान देने वाले हैं, या तो मैं कहूँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपको जो कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसको आपको सॉल्व करना है, बट सुटेबल आइडेंटिटी से अगर ये वर्ड यहाँ नहीं देता तो मालूम है स्टूडेंट क्या करता? 99 का क्यूब है तो 99 इंटू 99 इंटू 99 ऐसे करके आंसर निकाल लेता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुटेबल आइडेंटिटी मेंशन किया गया है, लिखा गया है। तो हमने जो आपको 9 आइडेंटिटी बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, उन्हीं में से किन्हीं एक पे ये सॉल्व होने वाला है। तो हम लोग कर लेते हैं। तो ठीक है सर, कैसे करेंगे बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन को हमने बंद कर दिया, इसकी कोई काम है नहीं सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है सर 99 का क्यूब। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक फार्मूला में हमको तोड़ना है। तो क्या करेंगे, जो फार्मूला में आ जाएगा तो सर इसको एक फार्मूला की तरह लिख सकते हैं। कैसे? तो क्या हम 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? मतलब कि अंदर में 99 था ब्रैकेट के अंदर में, तो हमने क्या किया, 100 में से एक घटाओगे तो 99 ही आएगा। क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। मतलब कि इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको अब ये देख के कुछ कुछ बातें याद आ रही होंगी, आइडेंटिटी सब याद आ रहा होगा कि सर ए माइनस बी का होल क्यूब जो था उस पर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो हाँ, सही कहा आपने। बात रही वो आइडेंटिटी मैं कहाँ लिख दूँ, तो ये साइड में मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। क्या? तो ए माइनस बी का बहरहाल बच्चों को पता है, मुझे पता है, पर यहाँ मेंशन करना मेरा फर्ज है। तो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसी पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। आराम से फार्मूला को देख लो। यहाँ पे हमारा ए है 100 और बी है 1। बातें समझ में आ गई? हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़े। तो ए क्यूब मतलब कि 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3ab मतलब कि 3 इंटू ए हमारा 100 है, अब बी हमारा 1 है, गुने ए माइनस सी मतलब कि 100 माइनस 1। फिलहाल यहाँ तक कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब 100 का क्यूब है। 100 का क्यूब कहने का मतलब क्या है इसका? 100 गुने 100 गुने 100 मतलब कि 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का है ना। हाँ सर ठीक है भाई, यहाँ पे बोल रहा है तो ठीक है। 100 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये जो दो गो जीरो है ना, हम लोग को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। मतलब कि दो गो जीरो, दो गो जीरो, फिर दो गो जीरो। मतलब आप जब 100 का क्यूब करोगे तो कुछ ये निकल के आएगा। मैंने ये कैसे लिख दिया? तो देखो 100 का क्यूब है मतलब कि 100 इंटू 100 इंटू 100 होता है। अब 1 को कितने बार भी आप मल्टीप्लाई करो 1 ही आने वाला है, लेकिन वहाँ पे जीरो भी तो काउंट हो रहा है। तो क्योंकि दो गो जीरो है और उसको 3 बार लिखना है, तो हमने एक बार लिखा, फिर दो बार लिखा, फिर 3 बार लिखा। देख रहे हो, कुछ इस प्रकार से हमने लिखा और ये फिगर बन गया था मेढा का। ठीक है, माइनस का माइनस देंगे, एक का क्यूब 1 ही होता है। माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, सॉल्व करोगे, गुना करोगे मतलब कि 300 आएगा। यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 में से एक जगह तो 99 होगा। आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ सर हमें दिख रहा है। नीचे तक कहाँ तक दिख रहा है आपको? एक स्टेप और लिखा जा सकता है क्या? हाँ सर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो एक पे 6 जीरो, ठीक है। माइनस का माइनस दोगे, 1 का 1 दोगे, माइनस का माइनस दोगे। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेने वाले हैं। तो अभी जीरो साइड कर लेते हैं, 99 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 2, 27 29 297। क्या निकल के आया बच्चों? 297। और दो जीरो हमने हटा दिया था मल्टीप्लाई करने के समय, तो अभी हमने दो जीरो लगा दिया। इससे क्या होगा, गुना करोगे इसको इसको तो वही आने वाला। ये सब ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का, जो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप बड़े बड़े मल्टीप्लाई अब इसको 3 अंक से गुना करते तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने जीरो हटा दिया। अगर किसी में जीरो हो तो हटा दो उसको, फिर बाद में से ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप कहाँ मैं सॉल्व करवा दूँ, जिससे दिक्कत ना हो मुझे आगे सॉल्व करने में, आगे कर दो। ठीक है सर, बगल में आप बता दीजिए, ठीक है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे एक पे 6 जीरो, माइनस का माइनस, -1 और माइनस इतना दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, साइन माइनस का आएगा। तो जुड़ के क्या लिखाएगा सर? 29701 ऐसा आएगा। हाँ सर आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कर लो माइनस। 9 में से गया तो 8, 9,
9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 0, 9 में से 2 गया तो 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बचा 1 9, बात खत्म। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग मेहनत करके देख सकते हो, ये आंसर निकलने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड तुरंत तुरंत बनने वाला है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आ गई हमें। इसको थोड़ा नीचे लिख देते, वही सही रहता है मेरे हिसाब से। क्या बोल रहे हो? हाँ है ना, इसको थोड़ा उठा के यहाँ साइड में कर दें क्या? हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है? क्योंकि देखो फालतू का स्पेस ले रहा है वहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता स्पेस वहाँ पे ओक्यूपाई हो जाए, फिर क्या होगा आगे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। और ये फालतू जो ऊपर में लिखा हुआ है 2 बार हो गया ना, तो इससे क्या करेंगे हम लोग, रफ कर देने वाले। ठीक है, अब सही है? हाँ सर अब सही है। क्या बात है सर, बड़ा भयंकर हो गया तो। चलिए कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अब सेकंड पे क्वेश्चन नंबर ध्यान ले देते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर है 102 का क्यूब। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? सोचो, फार्मूला पे अगर हमको लिखना हो, मतलब कि जैसे लिखने पे फार्मूला से ये टूट सकता है या तो सॉल्व हो सकता है, तो कैसे लिखोगे आप इसे? तो सर हम इसे 100 + 2 लिख सकते हैं, होल क्यूब तो है ही। मतलब कि 102 को हमने लिखा 100 + 2 और उसका होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये अलग फार्मूला टूटेगा किस पे? तो ए जोड़ बी का होल क्यूब पे टूटेगा। वो फार्मूला भी हमें कहीं ना कहीं मेंशन तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो मैं कहाँ मेंशन कर दूँ? चलो कोई बात नहीं, आपको माइनस का फॉर्मूला मालूम चल गया होगा। हाँ सर चल गया। बस इसी में हम प्लस कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ माइनस है हर जगह प्लस आ जाएगा। वही इसका a + b का होल क्यूब, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ 3ab इंटू a + b। ठीक है, कोई दिक्कत? शॉर्टकट में निकालना पड़ता है। सॉल्व करते हैं। ए हमारा 100 है, बी है हमारा 2, तो ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब जोड़ बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब जोड़ 3ab, 3 इंटू ए हमारा 100 है और बी हमारा 2 है। ये मैं ए जोड़ दूँ, 100 जोड़ दूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। हमने बस इसको क्या किया, इस फार्मूला पे पुट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर। 100 का क्यों करोगे तो 2 जीरो 3 बार लिखाएगा, तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। हो गया, समझ में आ रहा है? आप इसे अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप 100 को 3 बार इंटू करो, 100 गुने 100 गुने 100, यही निकल जाएगा, आप देख लेना। प्लस का प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस का प्लस 3 ने 6 100। अब साइन मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जोड़ के लिख दो 102। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर फिलहाल तो कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ रहा है, पर आगे दिक्कत आ सकती है। तो ठीक है, 102 को 600 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिलहाल 2 जीरो साइड में लिखा हो तो उसको निकाल देते हैं। 102 को पहले 6 से गुना कर लेते हैं, 102 को 6 से गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 612, 612, 2 को जीरो निकाल दिए थे तो लगा देते हैं। देखो आप इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल के आने वाला, आप चेक कर सकते हो। हाँ ठीक है सर, बराबर का बराबर। अब इस तो अब तीनों को जोड़ के लिख देने का है, ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, मतलब 10 6 1 2 0 8। आप देख लो तीनों को ऐड करके इतना ही आएगा आपको, है ना? हाँ सर ठीक है। तो मानते हैं थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया, एक इधर है एक इधर है एक उधर हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, आंसर आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आता होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर लेते हैं हम लोग। 3 क्या बोल रहे हैं बताओ तो? सर लिखा हुआ है 998 का होल क्यूब, आई थिंक वही है, देख लो एक बार। हाँ सर वही है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो सर इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यूब, ऐसे इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? 1000 में से 2 माइनस करोगे 958 ही आएगा, 98 सॉरी। तो ठीक है, इसको a - b के होल क्यूब पे तोड़ेंगे, आपको याद ही होगा, ठीक ना? हाँ सर। तो क्या था यहाँ पे, a हमारा 1000 है और b हमारा 2 है, तो उसी के हिसाब से इसको हम तोड़ लेंगे। तो a क्यूब मतलब कि 1000 का क्यूब माइनस b क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू ए 1000 है और b हमारा 2 है, इंटू a - b, तो 1000 - 2। कोई दिक्कत नहीं सर, 1000 का क्यूब करना है, मतलब 1000 गुने 1000 गुने 1000 इंटू करोगे तो 3 जीरो एक बार, क्योंकि इसको 3 जीरो को 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार 3 बार। देखो 3 जीरो था अंदर में, इसलिए हमने 3 जीरो को 3 बार लिखा। और एक कितना बार भी मल्टीप्लाई होगा एक ही आएगा। माइनस का माइनस दोगे 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस का माइनस दोगे इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 पे 3 जीरो, फिर इंटू का साइन दोगे 1000 - 2 998। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये 998 है, ये 9 है, ध्यान देना बातों पे। तो फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3,
माइनस का माइनस, 8 का 8 माइनस। अब 998 को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, यहाँ पे लेकिन 6000 लिखा हुआ, हमने जीरो निकाल दिया, बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ठीक है, करते हैं 998 को 6 से मल्टीप्लाई, 8 से 48 कैरी 4, 9 6 54, 54 58 कैरी 5 54 59, तो 5988, क्योंकि 3 जीरो हमने निकाल दिया था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व हो गया। अभी सर इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, ये लिखने में बहुत समय लग रहा है। माइनस, ये दोनों सेम साइन के साथ है तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो लिखेंगे 5988008। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या करेंगे, मेन में से इसको माइनस कर देंगे, ये मेन वाला में से, ठीक है कि तो हम लोग कर देते हैं। तो 9 में से 8 गया तो सॉरी 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ मैंने सही किया था, एक जगह मैंने माइनस किया था शायद, कहाँ है वो, ये था ना, 10 में से गया तो यहाँ 9 होता है मेरे बच्चे, मुझे माफ़ करना, ये 10 हो जाता पहला वाला, तो 10 में से एक जाता 9, फिर ये 9, 7 में से 2, 9 में से 0, फिर हम गया 7 और 9, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, ठीक। अब सही है, ये 9 लिखा हुआ है, ध्यान देना मेरी बातों पे, तभी गलती से 8 लिखा गया होगा, माफ़ करना। यहाँ कर लेते हैं, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 2 को 0, तो 2 को 9, 1 1 0 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक लिख चुके हैं, 100 लिखना बाकी है, तो 99। देख लो, सॉल्व करोगे आप, मतलब कि रफ में माइनस करोगे तो यही नंबर निकल के आने वाला है, आप चेक कर सकते हो वैसे भी। तो सर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाता है। 7 का तीनों पार्ट हमने इस स्लाइड पे कर लिया है। मूव कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझ रहे होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट और सेकेंड पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे के सवालों पे डिस्कशन कर लेंगे। ओके, हाँ सर ठीक है। तो सर इसमें भी बोल रहा है फैक्टराइज इच इज द फॉलोइंग, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का एक ही मतलब होता है कि पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में से लिख दो। तो सर लिखने वाले हम लोग, तो जैसा कि हमको देखने से ही लग रहा है कि किस आइडेंटिटी पे फैक्टराइज होने वाला है, या तो मैं कहूँ ब्रेक होने वाला है। तो क्योंकि देखने को मिल रहा है क्यूब का इसमें वगैरह वगैरह यूज़ है, तो क्यूब वाला ही फार्मूला यूज होगा। तो ठीक है, आपको फार्मूला तो पता ही होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब और ए जोड़ बी का होल क्यूब, पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है, ठीक है। बहरहाल मैं यहाँ पे लिख दूँ, बहरहाल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ए जोड़ बी का होल क्यूब, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ 3ab इंटू ए जोड़ बी, ये रहा ए जोड़ बी का होल क्यूब। और जब आप ए माइनस बी का होल क्यूब लिखोगे तो जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस लगा दोगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो हम लोग यहाँ ध्यान दे लें, हाँ सर ध्यान दे लें, ठीक। अब इसको जो है ना इस फॉर्मेट पे हमको लेके आना है कैसे भी करके, तो कैसे लाएंगे देखो, 8a का होल क्यूब है, तो क्या इसे हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं क्या? देखो, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, ए का क्यूब करोगे ए क्यूब आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का प्लस लिखेंगे। बी का क्यूब है, मतलब कि बी का होल क्यूब हम यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर, बी का होल क्यूब बी क्यूब ही आने वाला है, प्लस का प्लस। अब हमें ए मालूम चल गया है क्या है, और बी मालूम चल गया है क्या है। हम ए बी इसकी बात कर रहे हैं, फार्मूला के हिसाब से हम ए बी बोल रहे हैं, ए हमारा 2a है और बी हमारा बी ही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ए बी मालूम चल चुका है, फार्मूला के हिसाब से आगे करने वाले हैं। अब बताओ इसमें इसमें कॉमन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे जो पहुँचते थे तो मल्टीप्लाई करके निकालते थे, तो यहाँ पे हम लोग आपको कॉमन देखने वाले हैं। तो सर इन दोनों जो हमारा टर्म है इसमें कॉमन 6 ले सकते हैं और ए ले सकते हैं और बी। हम लोग ऐसा चीज़ कॉमन लेते हैं जो कि दोनों टर्म को आराम से काट दे। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, तो 6 से 12 कटेगा 2 टाइम्स में, ए स्क्वायर से एक जाएगा ए टाइम्स में, बी से भी चला गया तो प्लस का प्लस, 6 से 6 गया, ए से ए गया, बी स्क्वायर से भी बी मरतबे जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ इस तरह का लिखा गया। आगे फिर हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, 2a का क्यूब है वही लिखेंगे, जोड़ b का क्यूब है हम वही लिखने वाले हैं, प्लस। अब फार्मूला के हिसाब से, फार्मूला में है 3ab, तो फार्मूला का 3 इंटू ए क्या है हमारा 2a है, b क्या है हमारा अकेला b ही है, और ये जो ब्रैकेट में है उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, फार्मूला पे हमने इसको कुछ इस प्रकार का ला दिया कि नहीं ला दिया, देखो तो फार्मूला के हिसाब से ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ 3ab, जोड़ 3 का 3, ए हमारा 2a है और बी हमारा b है, इंटू ए जोड़ बी, ए जोड़ बी।
अब फार्मूला पे आ गया तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। बताओ हमें ऐसे क्या लिखा जा सकता है, बताओ, देख लो। इसको ब्रेक करोगे कुछ ऐसा आएगा, फिर इसको ब्रेक करोगे ऐसा आएगा, ऐसा वगैरह वगैरह। हाँ सर ठीक, बात तो समझ में आ रही है। पर ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। आपको पता है कोई आपसे बोलता है कि सर 2 का क्यूब लिख दो, मतलब को 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब कि 2 गुने 2 ऐसा करना पड़ता है। हाँ सर करना तो पड़ता है। तो ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ करने वाले हैं। अंदर का अंदर में कुछ भी लिखा है तो उसका क्यूब है, मतलब कि अंदर वाला 3 बार गुना होगा। तो ठीक है, 2a जोड़ बी, फिर से 2a जोड़ बी, फिर से 2a जोड़ बी, मतलब कि 2a जोड़ बी का क्यूब का मतलब होता है 2a जोड़ बी को 3 बार मल्टीप्लाई करो। और हम ऐसा लिख के ही यहाँ पे छोड़ देने वाले हैं, हमारा फैक्टराइज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव कर ले। हाँ सर कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी सेम लगभग लगभग तो सेम ही है, बस देख लो साइन का कुछ फर्क है, तो कोई बात नहीं, वैसे ही करने वाले जैसा कि है। तो 8a क्यूब को हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस बी का क्यूब का बी का क्यूब माइनस, इन दोनों में से कॉमन लेने वाले, तो 6ab कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, जो कि लिखते नहीं है। 6 से 2 टाइम्स में 12 कट जाएगा, ए स्क्वायर है, नीचे में ए है, जब कटेगा तो ए आएगा, और बी से भी कैंसिल, माइनस प्लस माइनस। अब इसको इससे काटेंगे, काटने का मतलब होता है इसको हम लोग इससे डिवाइड किए तो ये निकल के आया, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस दिया जो कि लिखाता नहीं है, फिर माइनस प्लस हमने माइनस दिया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, नीचे में ये रहेगा और ऊपर में ये रहेगा। तो जब आप करोगे डिवाइड तो 6 ऐसे 6 निकल जाएगा, और बी है, बी स्क्वायर है तो बी बच जाएगा। दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। 2a का क्यूब लिखो आराम से, माइनस बी का क्यूब दो, माइनस फार्मूला के हिसाब से 3a भी होना चाहिए, तो 3 का 3 इंटू ए है हमारा 2a, बी है हमारा बी, इंटू 2a माइनस बी। देखो आप ध्यान से फार्मूला जैसे बन जाएगा। तो क्या 2a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, इसको ये लिख सकते हैं क्या? हाँ देख लो, क्योंकि जब आप इसे ब्रेक करोगे मतलब a माइनस बी के होल क्यूब पे, जहाँ पे a हमारा 2a है और b हमारा b ही है, इसको जो ब्रेक करोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब अंदर का चीज़ 3 बार लिखना है, क्योंकि क्यूब है, अगर स्क्वायर आता था तो 2 बार लिखते थे, अंदर वाला चीज़ यहाँ पे 3 बार लिखने का है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मालूम है पेन इसमें खर्च हो रहा है सर, आपको पेन की पड़ी है, एग्जाम में हम सबसे सॉल्व नहीं होता रहता है, वो भी है। ठीक है, जब भी एग्जाम होगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे, नए नए पेन, भले उनके पास होंगे पेन पर फिर भी वो मार्केट जाएंगे, नए नए पेन, कोई से कोई कंपनी का महंगा वाला पेन, 10 वाला 15 वाला 20 वाला जो भी है उसके अपने हिसाब से लेगा, फिर एग्जाम जाकर लिखेगा। भले उसको आता हो चाहे ना आता हो, पेन जरूर लेगा नया वाला। और पैड, हालांकि क्या बोले इधर, जो भी क्वेश्चन है उसका तैयारी तो रहता नहीं है और चलता नहीं, पेन और पैड खरीद। बड़े भाई पहले क्वेश्चन की तैयारी कर ले, फिर पेन तो घर में तो रहते ही हैं, उससे ही लिख सकता है, बात बरोबर है। फिलहाल अब आपके निजी जीवन में मैं हस्तक्षेप ना नहीं करते हुए इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो 8 का 2 पार्ट ख़त्म हो गया है, आगे हम लोग मूव करें। सर ये रहा 8वां का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, मतलब कि थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ओके हाँ सर ठीक, तो ये थर्ड पार्ट पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। फर्स्ट में लिखा हुआ है 27, तो 27 किसका क्यूब है समझो। तो सर 27 यहाँ पे सर 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, माइनस का माइनस हो गया। 125 किसका क्यूब है सर, 5 का क्यूब है, और नीचे में ए, मतलब कि 5 का क्यूब 125, ए क्यूब समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। माइनस का माइनस, अब इस दोनों में देखो कॉमन क्या तुम ले सकते हो, और कॉमन तुमको इस दोनों में क्या लेना है वो कैसे निकलेगा मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। सर कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे 3ab होना चाहिए। देखो फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे 3ab होना चाहिए, दिख रहा है, यहाँ पे 3ab होना चाहिए। 3 तो है, ये है, ए हमारा होना चाहिए 3, और बी होना चाहिए 5a, कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ सर, तो 5 दिया कितना होगा 15, और 15 दिया 45, मतलब कि 45 कॉमन ले सकते हो दोनों में से। समझ में आया हमने कैसा किया, फार्मूला में इसके बाद 3ab लिखाया है, तो 3 का 3, ए हमारा 3 है और बी हमारा 5a है, इंटू करोगे तो 45a आएगा, मतलब कि 45a कॉमन ले सकते हो। ब्रैकेट लगाओगे 45 से इसको काटोगे, पहले तो माइनस माइनस प्लस लिखाएगा जो कि लिखाता है नहीं। 45 से डिवाइड 135 ए में डिवाइड करोगे तो ए से ए गया, और 45 3 जा कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस दोगे, 45 से 225 में काटोगे तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स में ये भी कट जाएगा, और ए समझ में आ रहा है। हाँ सर ठीक है, ठीक है। 3 का क्यूब का 3 का क्यूब माइनस
5 ए का क्यूब को 5 ए का क्यूब माइनस का माइनस 45 ए है। इसको कैसे लिखें, तो फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी होना चाहिए। 3 का 3 इंटू ए हमारा 3 है और बी हमारा 5 ए है, जैसा कि मैंने कहा था। ये इंटू का सिंबल है, डॉट कहीं भी दिखे बीच वाला तो समझना वो इंटू है। ओके, 5 या 15, 5 या 45 ए का ये समझ में आ रहा है। हाँ, फिर 3 माइनस 5 ए आराम से लिख दोगे। अब इसको क्या हम 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब बोल सकते हैं क्या? देखो तो इसको तोड़ोगे तो कुछ ऐसा ही निकल के आएगा, है ना, देख लो। हाँ सर ठीक है। अब अंदर वाला चीज़ 3 बार गुना होगा, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि 3 माइनस 5 ए, 3 माइनस 5 ए और 3 माइनस 5 ए, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ की तरफ मूव कर ले। हाँ सर कर लीजिए, ठीक है। ये भी सेम तरह से बनने वाला है। 64 किसका क्यूब है सर? 4 का क्यूब है। अंदर में ए लिखो, पूरा का होल क्यूब डाल दो। 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा, ए का क्यूब ए क्यूब होगा। माइनस का माइनस दोगे, 27 किसका क्यूब है सर? 3 का क्यूब है। बी दोगे, आपका होल क्यूब लगा दोगे, मतलब इसको सॉल्व करने भी आएगा, देख लो। हाँ, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन कौन सा चीज़ होगा वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, लेकिन दोबारा बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन पड़ेगा। ओके हाँ सर ठीक है। तो अब इस दोनों में कॉमन लेना होता है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही बताते आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, तो कॉमन क्या होगा, तो फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे 3 ए बी होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, 3 का 3 गुने ए क्या होना चाहिए, ये 4 ए, बी क्या होना चाहिए 3 बी। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ पे क्या आने वाला है हम ऐसे निकाल लेंगे। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, ए बी का ए बी, मतलब 36 ए बी कॉमन ले सकते हैं, हमने निकाल लिया। लिखेंगे 36 ए बी कॉमन आ जाएगा। वैसे तुम ऐसे अगर नहीं करोगे तो कॉमन तुम ढूंढते रह जाओगे, मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, तो पर बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस है जो कि लिखते नहीं है, 36 से डिवाइड करने वाले हैं, तो ठीक है करो। कितना टाइम्स में आएगा, आई थिंक 4 टाइम्स में आ जाना चाहिए, ठीक है 4 टाइम्स में आ जाएगा। ए बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस दोगे 36 से करोगे तो 6 3 ज़ा 18, हाँ 3 टाइम्स में लग जाएगा, है ना। हाँ सर ठीक है, यहाँ पे बी बच जाएगा, देख लो कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। 4 ए का क्यूब माइनस 3 बी का क्यूब माइनस फार्मूला के हिसाब से 3 ए बी, 3 इंटू ए हमारा 4 ए है, अब बी हमारा 3 बी है। इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 36 ए बी ही आने वाला है, ब्रैकेट में 4 ए माइनस 3 बी, है ना। हाँ सर ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 ए माइनस 3 बी का होल क्यूब, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, अंदर का चीज़ 3 बार मतलब क्यूब लिखा हुआ है। 4 ए माइनस 3 बी, 4 ए माइनस 3 बी, 4 ए माइनस, आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो सर इसी के साथ 8 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पार्ट खत्म हो जाता है। आखिरी पार्ट 5th पार्ट है, तुरंत कर लेते हैं इसको। ओके हाँ सर ठीक है, हमारा 8वां का आखिरी पार्ट 5th पार्ट, और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके हाँ सर, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे देंगे हम लोग। ओके हाँ सर ठीक है, और इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो क्या बोलते हो कॉन्सेप्ट है तगड़ा हो जाने वाला है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो सेम तरह से इसको भी सॉल्व करने वाले, क्योंकि ये क्यूब का फॉर्मेट लग रहा है तो इसी सब पे ये फैक्टराइज होने वाला है। ओके हाँ सर, तो 27 किसका क्यूब है सर? 3 का क्यूब है। अंदर में पी लिखोगे, पूरा का होल क्यूब डाल दो, तो 3 का क्यूब 27, पी का क्यूब पी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस का माइनस दोगे। 1 में 216 है, सोचो ये किसका क्यूब होगा, तो 1 तो कुछ भी करो 1 का क्यूब 1 ही हमेशा होता है। 216 किसका क्यूब है, तो सर 6 का क्यूब है, मतलब कि 1/6 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कि 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, और 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस का माइनस। अब इसमें से पता है आपको कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है तो काफ़ी बच्चे के पसीने छूट जाएंगे, और वो सोचेंगे सर इतना भारी क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही वो छोड़ देते हैं, अब केस भी टाइम वेस्ट करेगा, बनने वाला था नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, काहे नहीं बनेगा बताओ, हाँ चीज़ तो है। तो ठीक है सर, इन दोनों में कॉमन लेना है। अब पर कॉमन कैसे लेना है, कॉमन क्या चीज लेंगे, वो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, देख लो। फार्मूला के हिसाब से ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3 ए बी, तो 3 इंटू ए क्या है हमारा 3 पी है, बी क्या है हमारा 1/6 है, फार्मूला के हिसाब से ये होना चाहिए भाई साहब। अब कॉमन क्या आएगा, इसको पूरा सॉल्व करके निकाल लेंगे कि क्या कॉमन आ सकता है, तो 3 से काट देंगे, 2 मरतबे 6 कट जाएगा, ऊपर इंटू करोगे 3 पी आएगा, नीचे इंटू करोगे 2 आएगा, मतलब कि 3/2 पी, 3/2 पी, ये कॉमन आप ले सकते हो। कैसे निकाला हमने,
फार्मूला के हिसाब से 3ab होगा, 3 का 3, ए हमारा 3p है और b 1/6 है। सॉल्व करके जो भी निकल के आएगा वो आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो। ऐसा मैंने बताया था? हाँ सर आपने बताया था। ओके आगे बढ़ें। हाँ, ब्रैकेट लेंगे, आप कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि लिखते ही नहीं है। अब इसमें अब इसको इससे डिवाइड लगाएंगे, इसको इससे डिवाइड लगाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन में, तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। मतलब कि 9/2 को अभी पी छोड़ देते हैं, पी तो अपने मन से भी कर लेंगे, बस जो फ्रैक्शन है उस पर ध्यान लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं क्या आने वाला है, ठीक ना। तो 9/2 से डिवाइड करना होता है ये वाला, ठीक है। तो 9/2 का 9/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो आगे वाला फ्रैक्शन उलट जाता है, तो मतलब कि 3/2 2/3 बन जाएगा। अब जो भी कटने वाला है उसको काट लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 तिया 9, मतलब कि क्या बच गया, 3 बच गया। तो इसको जब इससे इस फ्रैक्शन से आप डिवाइड दोगे तो 3 बच के आएगा। अब बात कर लें कि वेरिएबल्स की, तो ऊपर में पी स्क्वायर पी है, काटोगे पी बचेगा, माइनस प्लस माइनस दोगे, और फिर इससे इसमें डिवाइड देने का है, इसका काम हो गया। फिर 1/4 में डिवाइड देना है 3/2 से, 1/4 का 1/4 डिवाइड गुना में चेंज करेंगे तो आगे वाला फ्रैक्शन ये जो है उलट जाएगा, 2/3 बन जाएगा। है कटने वाला? हाँ सर है, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 1/6, देखो आ जाएगा सॉल्व करके। हाँ सर, तो इसको इसे अगर डिवाइड देंगे तो 1/6 आएगा, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ये। तो देखा कैसे हमने इसको डील किया ना सर, हमने देखा और हमने सीख भी लिया। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसे प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाना, अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है तो, है ना। आगे सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस, फार्मूला के हिसाब से ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, 3 ए हमारा 3p है और बी हमारा 1/6 है, फार्मूला के हिसाब से। इसको सॉल्व करोगे यही निकल के आने वाला है, करके देख सकते हो। हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं तो सही होगा, इतना देर से जो भी बोल रहे हैं वो सही है, मतलब ये भी सही होने वाला है। पर एक बात मैं आपको बोल दूँ, कभी भी टीचर जो भी कुछ आपको बतलाता है डायरेक्ट विश्वास नहीं करना होता है, आपको खुद सॉल्व करना होता है। हो सकता है कभी बहुत समय ऐसा भी होता है टीचर से गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक ना। तो लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना है, बस देखो कि किस तरह से सवाल बन रहा है, मैथड क्या प्रीफर हो रहा है, बस वो समझ लो और सवाल को खुद से बनाया करो मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ देख लो, तो ठीक है सर, ठीक है सर, नहीं ठीक है बूढ़े सर, बहुत एज हो रखा है आपका सर, बच्चे बोल रहे हो हम सबको, कोई बात नहीं, हो जाता है, फ्लो में निकल जाता है, बुरा नहीं लगाने का है मेरे भाई बहन बहनों, समझ में आ गया। सर यहाँ पे डायलॉग चल रहा है, भाषण चल रहा है क्या? नहीं वो भी नहीं है, चलो हटाओ, क्वेश्चन पे ध्यान दे लें। तो ठीक है, फ्लो में कहीं से कहीं निकल जाते हैं, क्या करें। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तो क्या इसको हम 3p-1/6 इसका क्यूब लिख सकते हैं क्या? क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अंदर का चीज़ का क्यूब है, मतलब कि अंदर का चीज़ 3 बार लिखाएगा, देख ले भाई। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसी के साथ ये जो हमारा आखिरी पार्ट था 8 का 5th पार्ट वो खत्म हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग खास करके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि कर लिया हमने। आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको और आगे भी आता रहेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।